नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10 रियल नंबर्स का आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आज हम लोग इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे, है ना। ये थोड़ा देर बाद आएगा, ये आपका टर्म इरेशनल नंबर को प्रूव करने का आज इसी में रहेगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ना। ये आपका लगभग हमको लगता है 3-5 नंबर का क्लास है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ने को मिलेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसको देखिएगा आप ज़रूर। देखिए, पहला चीज़ है जो हम लोग का आज जो यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको पढ़ा देते हैं डीप से, है ना। यहाँ देखिए, ये पहला चीज़ जो आज यूज़ करेंगे हम लोग रेशनल नंबर, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, लिखिएगा दी रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, लिखिएगा दी रेशनल नंबर्स, दी रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, दी रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, the rational numbers are those numbers which can be written in, expressed in p by q form, in the form of p by q, जिसको आप p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, where p and q are integers, where p and q are integers and q should not equal to 0, q should not equal to 0। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, लिखिएगा those numbers are known as रेशनल नंबर्स। क्या लिखिएगा? रेशनल नंबर्स। उन नंबर्स को रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स। क्या लिखिएगा यहाँ पे? लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जिसका हम लोग इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे 2/4 हो गया, 8/9, 7/11, 1/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए डॉट करके लिखिएगा 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या लिखेगा? इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्या लिखेगा? इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको क्यू से डिनोट करते हैं। इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलिएगा लिखिएगा, और एक बात हमेशा लिख लीजिए यहाँ पर लिखिए इफ़ क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2/0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको क्या कहिएगा? अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन पढ़ लिया आप। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद क्या पढ़िएगा? लिखिएगा इरेशनल नंबर। क्या लिखिएगा? यहाँ पर आगे बढ़िए और लिखिए, यहाँ पर डॉट करिए, यहाँ पर डॉट करके लिखिए इरेशनल नंबर। क्या लिखिएगा? इरेशनल नंबर्स। यहाँ पर लिखिएगा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दी नंबर्स which can't be expressed as in the form of p by q is known as irrational number। क्या लिखेगा, irrational नंबर्स। इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि देखिए आप जानते हैं p बाई क्यू में क्या होता है, p हो गया, यहाँ पर q हो गया, ये जो होगा p क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया नमनेटर हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे, नमनेटर। ठीक है, नमनेटर को क्या कहते हैं यहाँ पे, अंश कहते हैं। ये क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे अंश कहते हैं। ठीक है, और ये q क्या हो गया यहाँ पे, ये होगा डिनोमिनेटर। क्या होगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए जैसे कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर लिखिएगा एग्जाम्पल। क्या लिखिए, यहीं पर लिखिए एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिखिएगा √3, √2, √15, पाई। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कॉमा करके लिखिए 0.1011। ठीक है, ये डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, नॉट फॉर एग्जाम में ये आएगा नहीं, लेकिन आपको पढ़ना इसको जरूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ based on the fundamental theorem of, लिखिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या लिखिएगा, अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम होगा उस पे ये बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा ये आपका थ्योरम है, थ्योरम है आपका 1.2। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखिएगा लेट p बी ए प्राइम नंबर, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका दो ही कोफैक्टर होता है, एक वो नंबर और एक उसका जो उसे डिवाइड करेगा। ठीक है, वही नंबर एक होता है, और ये वो खुद नंबर प्राइम नंबर जो होगा। ठीक है, प्राइम नंबर का दो फैक्टर होता है, एक वो और एक उस नंबर। ठीक है, दो कोफैक्टर होगा। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, कॉमा करके लिखिए, देन p डिवाइड्स a where a is a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बोल रहे हैं थ्योरम, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, p डिवाइड a स्क्वायर करता है, तो यही बोल रहे हैं कि फिर p डिवाइड करेगा a को। यानी कि मान लीजिए जैसे 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर किए और ये 5 से डिवाइड होगा, तो हम कहेंगे कि 5 भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। बिल्कुल सही है, 25 अगर 5 से डिवाइड होगा तो हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, है ना। ये तो अब समझते हैं, यही थ्योरम बोल रहा है। यहाँ लिखिएगा प्रूफ। क्या लिखिएगा, प्रूफ में क्या लिखिएगा लेट p बी ए प्राइम नंबर, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड प्राइम फैक्टर
prime factor of a are as follows, a are as following, ठीक है। ये तो हम बोल दिए कि p को है प्राइम नंबर, ठीक है। और a का प्राइम फैक्टर हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बताएंगे यहाँ पर देखिए, जैसे कि a हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर यहाँ पर देखिए p1 लिखिएगा, ठीक है। उसका लिखिएगा गुना p2, ठीक है। उसके गुना लिखिएगा p3 डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा इंटू pn, ठीक है। कोई इसमें ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका लिखिएगा ए स्क्वायर का, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर का देखिए यहाँ पे, यहाँ ए स्क्वायर करिएगा तो इस ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि ये 2 बार आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा क्योंकि ए का हमको यही वैल्यू हमको मिला है, यहाँ पे यही वैल्यू ना मिला है ए का, तो यही 2 बार आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा p1 गुना p2 गुना p3 डॉट 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 गुना pn, ठीक है। और फिर गुना हो जाएगा ये p1 गुना p2 गुना p3 डॉट 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 इंटू pn, ठीक है। ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका बन जाएगा p1 का होल स्क्वायर इंटू p2 का होल स्क्वायर इंटू p3 का होल स्क्वायर इंटू डॉट 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 pn का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है। लिखिएगा हियर given that p divides a square, p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो सो हम क्या बोल सकते हैं, p भी डिवाइड करेगी, ठीक है। आगे बढ़ के लिखिए, क्या लिखिएगा एज वी नो डैट, क्या लिखिएगा एज वी नो डैट, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि the prime factor if a square is a factor of some number p से, मान लेते हैं कि a स्क्वायर जो होगा ये इसका प्राइम फैक्टर के नंबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा देन ए विल आल्सो बी ए फैक्टर ऑफ पी, तो p भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा देयरफॉर, क्या लिखिएगा देयरफॉर फ्रॉम फंडामेंटल, लिखिएगा देयरफॉर फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इट फॉलोज दैट p इज, लिखिएगा इट फॉलोज दैट p is also p is one of the prime factor of a स्क्वायर, ठीक है। तो p भी एक प्राइम फैक्टर होगा a स्क्वायर का, ठीक है। ये फॉलो करती हैं। लिखिएगा हियर बाय यूजिंग द यूनिकनेस, लिखिएगा हियर बाय यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ the fundamental theorem of arithmetic by analyzing that the prime factor
फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 डॉट Pn। सो P इज वन ऑफ, लिखिएगा P इज वन ऑफ P1 P2 P3 डॉट Pn। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। A बराबर P1 डॉट Pn P डिवाइड्स A। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो ये इसमें हुआ क्या, हम आपको ये तो लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, इसमें हुआ क्या, ये प्राइम फैक्टर का बोल रहे हैं कि जब प्राइम फैक्टर होता है तो वो बताती है कि कोई चीज़ का स्क्वायर है जो कि P से डिवाइड होता है, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा तो A भी उससे डिवाइड होगा। यही प्राइम फैक्टर में बेसिकली बताती है। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये जो आपका यूज़ होगा बार बार, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये बार बार यूज़ होगा। ठीक है, ये यूज़ होता है तो आप समझिएगा कि वही हो रहा है कि जो स्क्वायर होगा वो P से डिवाइड होगा, तो A भी जो स्क्वायर जिसका हुआ है वो भी डिवाइड होगा उससे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करके लिखिएगा और लिखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखिएगा, वेरी 10 के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाएगा तो आपको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए और जो लाइन लिखेंगे है ना वो हर क्वेश्चन में लिखिएगा। ठीक है, उसको एक मेमोराइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये भूलने वाला चीज़ है ना, भूलिएगा नहीं। और जो एनालाइज भी करेंगे वो वैसा ही हर जगह बैठेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करेंगे, क्वेश्चन कैसा भी रहे वो वही लाइन लिखेंगे जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखिएगा √2 इज इरेशनल। ठीक है, बोल रहे हैं √2 जो है इरेशनल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन वाला थ्योरम। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मान लीजिए कि मान लीजिए इस तरह से एक मतलब बच्चा का टाइप का आपको बताते हैं। मान लीजिए यह एक कार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। मान लीजिए यह एक कार है। ठीक है, उनने ये बोल रहा है कि यह एक कार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो हम क्या मान के चलेंगे, यह कार नहीं है। ठीक है, और इसको धीरे धीरे करके एक प्रूफ में ले आएंगे कि जहाँ पर हमको ये पूरा सब चीज़ बता रहा है कि इसमें चक्का है, बॉल बढ़ रहा है, ये घूम रोड पे जा रही है, घूम भी रही है यहाँ पे। ठीक है, रोड पे जा भी रही है ना। ये चक्का भी है, इसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं, है ना, या डीजल डाल सकते हैं। इसमें स्टीयरिंग व्हील भी है और ये रोड वगैरह पे घूम भी सकती है। तो सब कंडीशन आ जाएगी ये कि कार है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हमारा मानना गलत था कि ये कार नहीं है ना। तो ये बाद में साबित हो गई कार है। यही चीज़ यहाँ पर करना है, इसको मान लेंगे कि रेशनल है। ठीक है, इरेशनल अभी दिया है, P/Q के फॉर्म में मान लेंगे। अभी पढ़ के आए हैं हम कि रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको अभी कर लेंगे और बाद में कह देंगे कि हाँ भाई ये देख सुन के तो लग रहा है कि कार है। ये तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, और बाद में साबित क्या कर देंगे, इरेशनल नंबर है। देखिए इसमें कैसे करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन करके लिखिएगा सॉल्यूशन। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा लेट अस एज्यूम, लिखिएगा जैसे हम लिखेंगे वैसे लिखिएगा। लेट अस एज्यूम टू दी कॉन्ट्री मतलब क्या होता है कि हम उल्टा मान के चलते हैं। डेट √2 इज रेशनल। क्या लिखेगा, रेशनल। हम मान के चलते हैं कि यह एक रेशनल है। ठीक है, लिखिएगा एज वी नो डेट, लिखिएगा एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर एनी रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर के लिए
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इट कैन बी लिखेंगे, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, लिखिएगा ए बाई बी के फॉर्म में, ठीक है। और वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखिएगा हियर यहाँ पर हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर क्या लिखेगा, √2 बराबर, इसको हम एक्सप्रेस कर दिए कि ए बाई बी के फॉर्म में है ना। और यहाँ पर ब्रैकेट में करके ये बगल में करके लिख दिए ए और बी बिलोंग कर रही हैं इंटीजर में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ए और बी इंटीजर होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिखिएगा सपोज, लिखिएगा सपोज, क्या लिखिएगा, सपोज ए एंड A, B are having a common factor, एक इसमें कॉमन फैक्टर है अदर देन वन, एक के अलावा कोई फैक्टर है, देन वी डिवाइडेड द कॉमन फैक्टर, लिखिएगा देन वी divided the common factor and assume that A, B are co-prime इंटीजर्स, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये ए बाय बी के फॉर्म में है, ठीक है। और ये को प्राइम इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे लिखिएगा ये क्या हो गया, √2 बराबर ए बाय बी, यहाँ लिखिएगा रीअरेंजिंग, क्या लिखिएगा, रीअरेंजिंग, इसको रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा, √2 और ये हो गया b बराबर a, ठीक है। लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखिएगा, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करते हैं। तो लिखिएगा √2b बराबर a, ठीक है। इसको अभी स्क्वायर कर दें, क्या कर देते हैं, ये स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, ये लिखे ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका 2b हो गया बराबर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ समझे, इतना तो समझे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या समझे आप कि ए स्क्वायर को, ये बी का कोई फॉर्म है जो कि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर भी भाग हो जाएगा, इतना तो समझे, इतना समझे कि नहीं। अब मान लीजिए कहीं पर ये समझने के लिए लिखिएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिए। मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, हम बोल रहे हैं कि 5 से भाग होगा, या मान लीजिए 5 पे पावर क्यूब है, ये 5 से भाग होगा, ये 5 पे पावर n है, ये 5 से भाग होगा। तो इसका कोई भी, इसका 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, ये सभी 5 से भाग होगा, इतना तो समझते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 जो है डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ए को भी डिवाइड करेगा 2, लिखिएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा एंड 2 आल्सो डिवाइड्स ए को भी डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत लिखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट करके लिखिएगा बाय फंडामेंटल, ये हमेशा याद रखिएगा, ये 2 जगह यूज होगा, ये एक बार ऊपर में, एक बार नीचे में, इसीलिए हम स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आपको ध्यान में रहे कि किस तरह से हम लोग करते हैं। आप करिएगा इसको बाद में, लिखिएगा बाय फंडामेंटल
बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या लिखेगा, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का ये फंडामेंटल थ्योरम से उपयोग में ला रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा वी कैन आल्सो राइट इट एज, वी कैन आल्सो राइट इट एज, हम लोग इसको कैसे भी लिख सकते हैं। अब जानिए कि ये हम लिख पाए कि, अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम इसको गुना करके इतना लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए इसके बराबर लिख सकते हैं, है ना, कोई नंबर यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ तक जैसे आइएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वाला हमको इसका तो भी मान चाहिए, ए का मान तो चाहिए हमको, है ना, तभी तो इसके बराबर कर पाएंगे हम। तो ए का जब मान चाहिए हमको, तो ए का भी मान चाहिए, तो हम ए के बराबर कुछ लेंगे तो हमको मान आ जाएगा। यानी कि ए बराबर हम यहाँ पर कुछ लें तो हमको 2 तो लेना पड़ेगा, क्योंकि दोहे के लिए हम सब चीज़ डिफाइन किए हैं। तो इसको 2 और सी ले लीजिएगा यहाँ पे, और सी को बता दीजिएगा, सी इज एनी इंटीजर, क्या लिख लीजिएगा, सी इज एनी इंटीजर, ठीक है, सी क्या है, कोई भी एक इंटीजर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आप यहाँ तो इतना किए, बस इतने करना था, ठीक है। इसको आप इक्वेशन ए ले लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1, और इसमें इसको पुट करके स्क्वायर निकाल लीजिए, बाकी बात कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा पुटिंग या लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए, लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए इन इक्वेशन 1, ए का मान निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b बराबर, यहाँ पर रखिएगा ए का मान क्या है 2c, यानी 2c का होल स्क्वायर, यहीं से इसको पुट किए हैं, है ना। यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर क्या रखिएगा, यहाँ पर लिख सकते थे पुटिंग ए बराबर 2c इन इक्वेशन 1, ये भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2b बराबर, ये हो गया 4c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो b का मान हमारा आ गया, b का मान क्या हुआ यहाँ पे, ये हो गया 4/2 का c स्क्वायर, है ना। ये आपको क्या हो गया, b बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2c स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या कहें कि यहाँ, यानी कि हमारा जो हो गया, देखिए यहाँ पे छूट गया, ये बी स्क्वायर भी होगा, यहाँ माफ़ करिए, देखिए यहाँ पे ये 2 का तो 2 हुआ, ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर होगा, यहाँ भी बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, ये छूट गया था, माफ़ करिए इसके लिए, सॉरी, ठीक है, इसके लिए सॉरी। यह देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर किए, तो ये बी स्क्वायर भी होगा, आप सही में आप बना रहे होंगे, सही आपका आ रहा होगा, हमसे गलती हुआ, माफ़ करिए इसके लिए, ठीक है। तो यानी कि ये आप देखिए यहाँ पे 2 इसके नीचे भी आएगा, तो ये भी इसका मतलब बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड करेगा यहाँ पे आके, है ना। 2 यहाँ पर a को भी डिवाइड कर रहा था, है ना, यहाँ पर देखिए ये आपका आके a को भी डिवाइड कर रहा था, यानी कि हम यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा ही रहने देते हैं, है ना। यहाँ पर हम समझ तो गए कि ये 2 आके इसको भी डिवाइड कर रहा है, फिर हम यहाँ पर भी समझे कि 2 आके b को भी डिवाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी 2a और b 2 को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम मान के क्या चले थे कि 2 का एक ही फैक्टर होगा, है ना 1, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 फैक्टर आ गया, यानी कि हमारा मानना गलत था, और इसी के कारण ये हम लोग का पलट जाएगा, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे दिस मीन्स 2 डिवाइड्स किसको, बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। लिखिएगा देन इट विल आल्सो डिवाइड्स बी, ठीक है। देन 2 विल आल्सो डिवाइड्स बी, ये 2 बी को भी डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को कोई नंबर जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो ये निश्चित है कि बी गुना बी है ना, बटे 2, तो इसको डिवाइड कर ही रही है, तो ये इसका मतलब बी को भी डिवाइड करेगी 2, है ना। इतना तो समझते हैं आप और हम दोनों,
है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके आगे लिखिए, इसके बाद कुछ नहीं है, कॉन्ट्री पार्ट लिखना है, बस कहानी खत्म। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, लिखेगा हियर 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 ए एंड बी हैव एट लिस्ट टू एज कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर इतना तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 होगा ही होगा, क्योंकि 2 जो है उसको भी और इसको भी दोनों को डिवाइड कर रही है। ठीक है, लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिखिएगा, यह एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी विरोधाभास है। इज दैट ए एंड बी हैव नो, लिखिएगा हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, लिखिएगा दिस contradiction arisen because of our assumption is wrong। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमारा मानना था कि जो हम एजम्पशन लेके चले थे वो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, इज दैट रूट अंडर 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, यह एक रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी कंक्लूड दैट रूट अंडर 2 इज ए इरेशनल नंबर। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि यह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कंक्लूड ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये समझे किस तरह से बनता है ना, ये समझ गए किस तरह से बनता है। बस यही वाला चीज़ हर जगह यूज़ करना है, यही जितना लाइन इसमें लिखे ना हर जगह यही यूज़ करिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर अलग में, ठीक है, उसको पढ़िए और उसमें भी यही चीज़ है। ठीक है, अब लिखिए, आगे बढ़िएगा, लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। क्या लिखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5, 5 नंबर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा प्रूव दैट रूट अंडर 3 इज इरेशनल। हमको सिद्ध करना है कि रूट अंडर 3 इरेशनल है। ठीक है, वही चीज़ यूज़ करेंगे जो हम वहाँ पर किए, और इसमें लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन। अब तो आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये एग्जाम में आता है बनाने के लिए। इसमें 5 दे सकते हैं, 5 भी देंगे तो वही चीज़ करना है, सिर्फ स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगा उसको चेंज नहीं करिएगा। लिखिएगा लेट अस assume to the contrary मतलब उल्टा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, कि इरेशनल है तो रेशनल मान के चल रहे हैं। ठीक है, दैट रूट अंडर 3 इज रेशनल। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि रूट अंडर 3 रेशनल है। ठीक है, लिखिएगा एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि फॉर एनी रेशनल नंबर it can be written in the form of p by q। इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा वेयर p इक्वल टू
वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसको जो बनाइएगा ना a/b करके ही बनाइएगा, मेरा बात मानिए, क्योंकि हर जगह आपको a/b करके बनाइएगा तो आपको याद ज़्यादा रहेगा, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मानिएगा, यहाँ देखिए लिखिएगा सच डैट, क्या लिखिएगा, सच डैट, ठीक है, सच डैट। सच डैट में क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखिएगा, अब यहाँ पर बोल रहा है √3 के लिए, √3 बराबर a/b। √3 को क्या माने, a/b माने, और यहाँ लिखिएगा a इंटू बी बिलोंग्स टू i, ये इंटीजर्स में बिलोंग करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा सपोज a and b have a common factor, other than 1, ठीक है। मान के चलते हैं, माने हम कि एक ये अदर फैक्टर होगा एक से ज़्यादा, देन वी डिवाइड, लिखिएगा देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर and assume that a and b are co-prime numbers, co-prime integers, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम मान के चलते हैं कि ये a और b का अदर कोई फैक्टर होगा 1 से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 बराबर a/b, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और लिखिएगा वेयर a, b आर इंटीजर्स, जो फॉर्मेट हम बता रहे हैं उसी फॉर्मेट पे लिखिएगा, ठीक है। तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लिखिएगा अरेंजिंग, क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अरेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अरेंज करते हैं। अरेंज करके क्या लिखिएगा, ये आपका ऊपर चला गया, ये √3 हो गया बराबर a हो गया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायर करिए, ये आपको क्या होगा, b √3 का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये क्या हो गया, b स्क्वायर, ये हो गया 3, और ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3b स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या मतलब है, जो 3 जो a स्क्वायर जो होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा, है ना। जब a स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा यानी कि a भी 3 से डिवाइड होगा, है ना। इसका तो हो गया, ये समझ गए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिखिएगा देयरफॉर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है 3, है ना, यहाँ देख के हम पता कर सकते हैं। लिखिएगा इट मीन्स 3 डिवाइड्स a, ठीक है, a को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। कहाँ से ये लिखेगा ब्रैकेट करके यहाँ पे नीचे में लिख दीजिएगा, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम से लिखे हैं, ठीक है, कहीं और से नहीं लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेगा, ठीक है, ये तो आ गया। तो अब देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, इसको लिखने का क्या तरीका है, हमेशा याद रखिएगा, जब बोल रहे हैं कि ये इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है, ये इसको तो कोई भी इंटीजर के लिए करेगी, तो अगर हम c बराबर लिखते हैं इतना, तो हम लिख सकते हैं आराम से, है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक इंटीजर के लिए जब लिखना पड़े कोई सिंगल नंबर के लिए, तो हम अगर इस तरह से लिख दें, ठीक है,
लिखिएगा देन वी कैन राइट इट एज, हम लिख सकते हैं इसको किस तरह, कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, a बराबर 3c, ठीक है, कोई दिक्कत, 3, ये 3 है, ये 3 है, याद रखिएगा, a बराबर 3c, और लिखिएगा c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर, c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, कोई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि a का वैल्यू यहाँ पर ला सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, 1 में लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पर देखिए 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, यहाँ पर आ जाएगा 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगी, ठीक है, तो यानी 2 फैक्टर हो जाएगा, बस कर लेना है, बस वही चीज़ करना हर जगह। लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए, ठीक है, ए को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको लिखिएगा पुटिंग इट इन इक्वेशन 1 में इसका मान रख देते हैं, ये अब क्या रखिएगा 3b स्क्वायर बराबर, ये a का मान रख दीजिए इसका, यहाँ पर हो गया 3c स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 3b स्क्वायर बराबर, ये हो गया 9c स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो b स्क्वायर को भी 9 भाग दे सकता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये यहाँ देखिए बी स्क्वायर बराबर 9/3, ये इधर डिवाइड में हो गया बटे सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 3 हो गया, सी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि बी स्क्वायर ये 3 से भी डिवाइड होगा, है ना, तो इसका मतलब ये अगर कोई नंबर बोल रहे हैं कि 3 से डिवाइड होगा बी स्क्वायर, यानी कि हम बी भी 3 से डिवाइड होगा, है ना, इतना तो समझते हैं। लिखिएगा दिस मीन्स, लिखिएगा दिस मीन्स 3 divides b square, and so 3 divides b as well, ठीक है, b को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पलटिएगा और लिखिएगा हियर a and b have at least 3 as common factor, ठीक है, यहाँ पर हमारा 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए 3 इसको भी ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रही है और बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो यानी कि हम अगर कह पाएँ इसको कि ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं रहा, वो इरेशनल हो गया। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्या लिखिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन is that A and B have no common factor other than 1। एक के अलावा कोई और फैक्टर होगा, ये तो हम जानते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 भी कॉमन फैक्टर बन गया। लिखिएगा दिस contradiction has a reason because of our assumption। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हम एजम्पशन ही गलत किए थे, ठीक है। लिखिएगा इज रॉन्ग दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 को जो हम रेशनल नंबर माने थे वो हमारा गलत है। सो वी concluded that
रूट अंडर 3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल। अब हम कंक्लूड करना चाहते हैं कि रूट नंबर अंडर 3 इरेशनल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी हम आसानी से बना लेंगे, उसी प्रोसेस का यूज करेंगे। लिखिएगा सॉल्यूशन। लिखिएगा सॉल्यूशन। लिखिएगा लेट अस एज्यूम दैट 5 minus root under 3 is a rational number। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा एज वी नो दैट फॉर एनी रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर के लिए, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज ए बाई बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर को लिखिएगा वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर बी 0 ना हो। लिखिएगा वेयर कॉमा करके लिखिएगा एंड ए कॉमा बी आर को प्राइम इंटीजर्स, जहाँ पर ए और बी जो हों को प्राइम इंटीजर्स हों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा सच डैट। लिखिएगा यहाँ पर सच डैट। उसी तरह लिखिएगा 5 माइनस रूट अंडर 3 बराबर ए बाई बी। ये ए बाई बी आ गया। ठीक है, लिखिएगा हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। ये आई इंटीजर में बिलोंग कर रही है। ठीक है, लिखिएगा बाय रीअरेंजिंग। ठीक है, रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखिएगा 5 माइनस रूट अंडर 3 बराबर ए बाई बी। ठीक है, अब क्या करिए, इसको जो है देखिए यहाँ पर, इसको -5 को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो गया यहाँ पर इस तरह का सिंबल दीजिएगा। लिखिएगा माइनस ए बाई बी। आप जानते हैं इसका एलसीएम निकालने भी जानते हैं आप, तो एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया 5b माइनस ए, ये क्या हो गया रूट अंडर 3 हो गया। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। इसको किस तरह से करके लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 5b बाई बी माइनस ए बाई बी बराबर रूट अंडर 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इसको आप इधर कर लीजिए, रूट अंडर 3 को। रूट अंडर 3 बराबर ये हो जाएगा 5/b बाई बी माइनस ए बटे बी। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गई। बी बाई बी तो बी बाई बी 1 होता है, बी बाई बी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, जहाँ की हम ए और बी को इंटीजर्स मान रहे हैं। ठीक है, तो 5 माइनस ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर। ये हम कोई भी इंटीजर्स में डालेंगे तो ये एक रेशनल नंबर बनेगी, क्योंकि ए बाई बी के फॉर्म में हो गई। ठीक है, और इसके बराबर ये है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रूट अंडर 3 रेशनल नंबर नहीं है। लिखिएगा एंड सो रूट अंडर 3 इज रेशनल। लेकिन ये रेशनल नंबर तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा बट इट इज कॉन्ट्ररी। लिखिएगा बट इट क्या लिखिएगा इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ये कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट को कर रही है दैट रूट अंडर 3
इज इरेशनल, इज इरेशनल, क्योंकि हमारा जानते हैं कि √3 इरेशनल होता है। यहाँ लिखिएगा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं √3 जो होती है इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेशनल नंबर जो नॉट इक्वल टू होता है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption, क्या लिखेगा assumption, ये हमारा assumption के कारण इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। that 5 - √3 इज रेशनल, ये रेशनल है। ठीक है, लिखिएगा नाउ वी कैन से दैट, क्या लिखिएगा 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं। क्यों कहे? क्योंकि हमारा ये मानना था कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन हमारा जो सब कुछ आया वो साबित करता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 7 क्या लिखेगा, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या था, सो दैट 3√2 इज इरेशनल के बुक का। ठीक है, तो यह सॉल्यूशन करके लिखिएगा, सॉल्यूशन करके क्या लिखिएगा लेट अस एज्यूम दैट हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट टू डी कॉन्ट्री हम कॉन्ट्री पार्ट एज्यूम करते हैं कि √3 इज रेशनल। यहाँ पर हम इसको कॉन्ट्री पार्ट एज्यूम करते हैं कि √3 रेशनल है। ठीक है, लिखिएगा एज वी नो दैट हम लोग जैसा कि जानते हैं, फॉर एनी रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर के लिए, कि इट कैन बी written in the form of P/Q, A/B लिखिए ज़्यादा, क्योंकि हम A/B के फॉर्म पे ही क्वेश्चन बना रहे थे। यहाँ भी A/B लिखिए, where B not equal to 0, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है। लिखिएगा एंड A and B इज ए कोप्राइम इंटीजर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, लिखिएगा सच दैट उसी तरह ये हो जाएगा 3√2 बराबर A/B। लिखिएगा A, B बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा सपोज, क्या लिखिएगा, सपोज A and B have a common factor other than 1। एक से मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा इसको कॉमन फैक्टर है। ठीक है, देन वी लिखिएगा देन वी
then we divide by the common factor and assume that a and b are co-prime integers। ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसको एक से ज़्यादा फैक्टर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखिएगा 3√2 बराबर a/b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेयर a and b आर इंटीजर, वेयर a and b आर इंटीजर। ठीक है, a और b क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स हैं। लिखिएगा आफ्टर रीअरेंजिंग, क्या लिखिएगा, या रीअरेंजिंग लिखिए, रीअरेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रीअरेंज क्या कर रहे हैं, 3√2 बराबर a/b हो गया। इसको नीचे ले आइए, √2 बराबर a/3b। ठीक है, कोई भी नंबर में ये a/b के फॉर्म में ही हो गया है ना, ये इसके बराबर हो गया। यानी कि कह सकते हैं ये रेशनल नंबर हो गया, ये दोनों रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि √2 इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हमारा ये एजम्पशन गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, सिंस a and b आर इंटीजर्स, जहाँ पर a और b जो है इंटीजर्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a/3b इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा सो √2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, √2 भी एक रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन ये सही बात नहीं है। ठीक है, लिखिएगा बट कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, दैट √2 इज इरेशनल। क्या लिखेगा, √2 इज इरेशनल, क्योंकि ये इरेशनल है। वी also know that √2 इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि √2 जो है इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, लिखिएगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजन, क्या लिखिएगा, एराइजन बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम माने ही गलत थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्या लिखिएगा, इनकरेक्ट एजम्पशन, क्या लिखिएगा, एजम्पशन। ये हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण ऐसा हुआ। लिखिएगा दैट 3√2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर माने ही गलत थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा सो वी कंक्लूड, यहाँ लिखिएगा वी कंक्लूड दैट, यहाँ पर लिखिएगा 3√2 इज ए इरेशनल नंबर, इसीलिए हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहते हैं कि यह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। और इसको यही लैंग्वेज रखिएगा हर जगह।
तो बाय, टेक केयर।